हम लेज़ली हेजल्टन की द फर्स्ट मुस्लिम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम पेज नंबर 45 पे आ गए हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का ये तीसरा या चौथा सेक्शन है। इसमें सेक्शंस डिवाइडेड है ना। तो उसमें हम देख रहे थे कि ये थोड़ा सा मैकन इकोनॉमी उस पर कमेंट कर रहे थे और उसमें अम, जो इन्होंने कमेंट किया ऑन द एगैलिटेरियन बेडुइन लाइफ और यहाँ की जो अमीरी थी एंड हाउ ही वुड हैव फ्राउंड अपॉन इट। तो हमने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अमीरी से उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दिक्कत थी। तो अमीरी इन इट्सेल्फ न नूरी है न नारी है। बेहतर तो अमीरी ही है गरीबी से। तो हम दुआ भी अमीरी की ही करते हैं। देने वाला हाथ अच्छा होता है लेने वाले से। तो the later teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam do not show that he would have hated being rich or he would have hated the rich. It is not like that. And there is enough evidence for that. And we talked about why would any author argue like this. There are a few reasons. And this is the taste of the day. आजकल ऐसा ही चल रहा है हर जगह माशरे में। एगैलिटेरियनिज्म को अपने एक्सट्रीम पे पहुंचाया गया है। अदरवाइज इन इटसेल्फ ये भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है एगैलिटेरियन होना। मतलब इट्स नॉट दैट इट्स अ बैड प्रिंसिपल। इसको आपको फ़लसफ़े में समझना पड़ेगा अच्छे से। एगैलिटेरियनिज्म वर्सेस लिबर्टी का डिबेट जो एक फेनोमेनल डिबेट है, अमेजिंग डिबेट है। हमने उस पर सीरीज़ की है यहाँ पे, लेकिन वो भी यूट्यूब पे पब्लिश नहीं है। तो आई डोंट नो व्हेन वुड इट कम ऑन यूट्यूब, और जब आएगा तो इट्स एन अमेजिंग सीरीज़। तो उसके बाद कुछ एक चीज़ें बता रहे हैं जो अमीरों के यहाँ थी और जो बुरी है। और दिस मेक्स सेंस टू अस। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका कहने का मतलब हुआ कि अमीर बुरे भी तो हो सकते हैं, लेकिन उसकी कॉजल रिलेशन अमीरी के साथ है कि जो अमीर होगा वो नेसेसरीली बुरा होगा। बस इससे हमें थोड़ी दिक्कत है। ठीक, हम ये नहीं बिलीव करना चाहते कि जो भी अमीर है वो बुरा है। नहीं, पर अमीर बुरे हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। गरीब बुरे हो सकते हैं? हो सकते हैं। ठीक, तो इस थोड़ा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझने के बाद आगे अगर बढ़े तो आसानी होगी हमारे लिए कि ये हम समझे कि बुराई का इसका कॉजल रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो बात कह रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको देखा होगा, ही वुड हैव बीन अनएबल टू क्लोज हिज आईज। वो कैसे आंखें बंद करते इनकी बुराइयां देखकर। ये जो वेल्दी थे, ये क्या क्या बुराइयां सीखे थे। एक इसमें फ़र्क है अब जो इन्होंने पिछले पैराग्राफ में बोला और इस पैराग्राफ। पिछले पैराग्राफ में इन्होंने अमीरी को फितरत में बुरा समझाया। कहने का मतलब ये देखो वो अमीर है ये गरीब है, देखो कितना बुरा है। नहीं, अब ये कह रही है अमीर जो कर रहा है वो बुरा है। ये वाली बात से हम सहमत हैं। अमीर बुरा काम कर सकता है और यहाँ के जो अमीर थे वो बुरे काम कर रहे थे। अमीरी इन इटसेल्फ बुरी नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अनएबल टू, he could not have ignored कि कैसे the people who are say for example suffering because of an ailment और physically challenged जो हैं, they would be reduced to begging। तो ये उन्होंने देखा होगा, इसने उनको अफेक्ट किया होगा। उन्होंने देखा होगा कि कैसे जो ये प्राउड नोमैड्स है जिनके साथ ये रहे थे और उनका प्राउड कल्चर, उनका अपने बारे में हाई व्यू, हाउ दिस सिटी वुड रिड्यूस देम टू इंडेंजर्ड सर्वेंट्स। उनको कैसे अपने आप को बेचना पड़ता था इन अमीरों के पास। एक इंडिपेंडेंट लाइफ उनके लिए मुमकिन नहीं थी लगभग। एंड sometimes there would be some people who would be thrown into lifelong slavery। ये भी इन्होंने देखा होगा। जब वो खाने काबा के अराउंड कहीं पे रहे होंगे, always alert to some work to do, he would have learned how this system works। कैसे इसमें कौन काम करता है। और उन्होंने देखा होगा कि हर मामले में जब कोई इशू होता है,
अच्छा या बुरा हो, the rich come out on the better side of things. They come ahead. और पावरलेस हमेशा पीछे छूट जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में जब हम डिस्कस करते हैं ना इस मसले को, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी सी इज कि अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, गरीबी और अमीरी इन itself is not good or bad, even then we would have to accept that once people are अमीर and गरीब, its effect shows elsewhere. That means कि ये लिमिट नहीं करता अपने मामलात को अमीरी और गरीबी तक। इसके बाद जो बाकी मामलात है उसमें भी अमीर टेंड टू बी अहेड, गरीब टेंड टू बी बिहाइंड। अब ये इशू हो गया, जैसे हेल्थ केयर, हेल्थ। अब सेहत यूजुअली अमीरों की बेहतर होती है गरीबों से। रोजगार, अगर फेमिन आएगा, ठीक कहत साली हो गई, who would be able to survive it better? Who would be able to survive it better? The rich. So you see how initial inequality between rich and poor leads to inequality elsewhere. अदरवाइज उसका इसके साथ लेना देना नहीं था। एक नेचुरल कैलेमिटी आई, अमीर और गरीब को इक्वली इफेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी फिर गरीब को ज़्यादा इफेक्ट करती है। गर्मी होगी बहुत तेज़, तो अमीर एसी की हवा, गरीब उसको झेलना पड़ेगा। पानी कम है तो अमीर वुड गेट ए टैंकर, गरीब उसको करना पड़ेगा मैनेज। तो इनिशियल अमीरी और गरीबी का डिफरेंस क्रिएट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एल्सवेयर। तो इन सारे मामलात में द अमीर एंड अप ऑन द बेटर साइड ऑफ थिंग्स एवरी टाइम। तो इन्होंने देखा होगा कि ये जो वेल्दी लोग हैं ये कितने सेल्फ सफिशिएंट है, और ये कैसे वेल्थ को देखते हैं एज एन एंड इन इटसेल्फ, एज ए वर्च्यू इन एंड ऑफ इटसेल्फ। ये हमारे माशरे में भी है, इस वक्त के मुसलमानों में भी यही हालत है कि हमारे जो मनीड क्लास है मुस्लिम्स के यहाँ, उनका भी मनी एज एन एंड इन इटसेल्फ बन गया है कि यही तो करना है। अदरवाइज मनी इज ए मीन्स टू समथिंग, इट्स नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। वी कैन से मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, तो ये तब भी बेहतर तरीका है, मनी एज ए मीन्स टू हैप्पीनेस, बट वी डोंट कंसिडर हैप्पीनेस ऑल्सो टू बी एन एंड। हम उसको भी एंड नहीं मानते हैं, बट ये स्टिल बेटर है। तो मनी एज ए मीन्स of increasing capability to do good, that's what we look at money as. The Prophet said sallallahu alaihi wasallam, if I am given the mountain of Uhud, itna gold mujhe diya jayega, so I would pass on all of it and keep only 3 coins. तो ये जनरल प्रिंसिपल हायर आइडियल बताता है हमारा। तो लेकिन हमारे यहाँ मनी हैज़ बिकम एन एंड इन इटसेल्फ। देयर आर पीपल हु वुड हैव करोर्स इन देयर अकाउंट्स, बट दे वुडंट इवन स्पेंड इट ऑन देयर ओन फैमिली और देयर ओन सेल्व्स। दे वुड प्रोटेक्ट इट कि एज इफ इट इज द एंड इन इटसेल्फ। I wonder who lived a richer life, a person who spent say 10,000 rupees every month, and the person who spent 2,000 rupees every month but has 15,000 saving every month. So who lived a richer life and both died? तो ये एक मसला है हमारी सोसाइटी में, मनी एज एन एंड इन इटसेल्फ। So that also tells us very interesting thing that you can have a richer life than many rich people. So lot of it depends upon your own taste. Now, one of the things, what is rich taste? You know, what's a rich taste? A rich taste can be held by a monetarily poor as well. And I can assure you, most of the rich of our time, they have no tastes. They're bad at it. I'm not saying all, but most. ये मोमोज कल्चर किसने लाया? ये मोमोज कल्चर हमारे अमीरों की देन है, चाउमिन कल्चर। तो दीज आर द पीपल हु आर रिच इन टेस्ट। हाँ, दे डोंट नो। उनके लिबास को देखे, देयर ड्रेसिंग हैज फॉलन। तो दे आर नॉट पीपल ऑफ रिच टेस्ट, दे आर नॉट एट ऑल पीपल ऑफ रिच टेस्ट।
So the vehicles they drive, there is no elegance in any of the things they do. They might come out of big cars, but when they open their mouth, it's stinking. So they have nothing good to say. There's nothing we can get from them. But not every rich person is like that. So the class is different thing. Classy hona or Amir hona, it's altogether a different thing. So people, the poor of the past, they used to be classy people. They were not like the poor of today. The degeneration of culture has taken place and it has hit everyone, the rich and the poor. तो अदरवाइज पोवर्टी का भी जो अपना कल्चर रहा है कश्मीर में भी एंड एल्सवेयर, इट हैज बीन इट हैज इन इटसेल्फ बीन अमेजिंग. आपको पता है एक एक वो खबर तो ऐसा पता, एक कलरिंग एजेंट जिसको बफ कहते हैं कश्मीरी में, और उसको यूज़ किया जाता था. अगेन आई डोंट नो द वर्ड्स फॉर दीज थिंग्स इन उर्दू एंड अदर थिंग्स. उससे वो यथवाना इस लिव अनफाइस्ट्योन, उसको मिट्टी में मिलाया जाता था या फिर उसमें पानी मिलाया जाता था, फिर उसमें कपड़ा भिगोया जाता था. वो कपड़ा वो रंग ले लेता था, फिर उस कपड़े से मिट्टी की दीवारों को पेंट किया जाता था. तो बफ उसके लिए यूज़ होती थी. बफ उसका कश्मीरी वर्ड है. तो आपको पता है पुराने घरों में जाएं, अब तो वो भी मौजूद नहीं रहे. आप वो देखेंगे कितने इंट्रिकेट डिज़ाइंस हैं उस पे. सो इट वाज पुअर मैन्स पैटर्न. अच्छा, आप बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स देखते हैं इस वक्त. रंगोली, रंगोली वाज नॉट अ रिच मैन्स आर्ट. या नुक्कड़ नाटक, इट वाज नॉट अ रिच मैन्स आर्ट. या लडीशा कश्मीर में, इट वाज नॉट अ रिच मैन्स आर्ट. द पुअर हैड गुड टेस्ट. द पुअर हैव लॉस्ट गुड टेस्ट. The middle class has lost taste, the higher class has lost taste. Everyone has lost taste. This is a tasteless generation, tasteless era. This is spiritless era. तो इन्होंने इनकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन देखी होगी कि कैसे वेल्थ को ये एंड इन इटसेल्फ मानते हैं, वर्चू इन एंड इटसेल्फ. ये वेल्थ को दिखाते हैं एज इफ यू वर गिफ्टेड और यू वर चोजन पीपल ऑफ गॉड. तो ये देखते कि कैसे कभी अगर कोई झगड़ा होता तो देयर वुड बी आर्बिट्रर्स जो उसको सेटल करते ओवर डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेज. तो ये देखते कि कैसे इस इन मामलात में भी विच इज़ द क्लास हु इज़ आर्बिट्रिंग, एंड ही वुड हैव आल्सो लर्न द स्किल कि कैसे वो कॉम्प्रोमाइजेस कराते हैं एक दो ग्रुप्स के, जिसमें दोनों एट द एंड ऑफ इट आर सेटिस्फाइड. तो ये देखते होंगे कैसे कस्में खाई जाती है, बिजनेस डील्स कैसे कंक्लूड की जाती है, पैक्ट्स कैसे होते हैं, एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, प्राइजेस कैसे फिक्स होती है, फ्रेंचाइजीज कैसे पोर्शन आउट की जाए, ऑल इन द नेम ऑफ वन गॉड, जिसके नाम पे ये पूरा जो प्रिसिंक था काबा का ये बना था. ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी होंगी. अगर कोई डाउट इनके माइंड में आया होगा कि पाइटी और प्रॉफिट के बीच में क्या कनेक्शन है, तो वो डाउट सारा ख़त्म किया होगा. आखिरी नेल इन द कॉफन ना, अभी तक तो यही केस है कि पाइटी और प्रॉफिट यहाँ पे एक ही हो गया था. एक ये दोनों चीज़ें एक ही हो गई थी मक्का के अंदर भी. अभी तक तो यही कह रहे थे. अब कह रहे कि अगर इसके बावजूद कोई डाउट रहता, एक आखिरी चीज़ ऐसी थी जिसने पूरा डाउट ख़त्म ही कर दिया होगा. वो है ट्रेड फेयर विच वॉज हेल्ड इन द आउटसाइड ऑफ द सिटी. मक्का के जस्ट आउटसाइड एक ट्रेड फेयर भी साथ में लगता था हमेशा. द ट्रेड फेयर ऑफ उकाज. उकाज एक मार्केट प्लेस है, जगह का नाम है. तो इट वाज अ साइट ऑफ ट्रेडिंग एट्सेट्रा. तो अगर ये स्पिरिचुअल साइड दिखाता तो ये मटेरियल साइड दिखाता था. अगर ये यहाँ पे आप दीन के मामलात करते तो यहाँ पे आप दुनिया के मामलात करते. ऐसा था. तो यहाँ पे वो जो आपने पोइट्री कॉम्पिटिशन सुने होंगे जिसमें ये करते थे पार्टिसिपेट, वो काज में होते थे. सो दैट्स वेयर दे वुड डू. तो ये एक वाइटल, और ये वर्ड यूज करते हैं रैम्बंक्शस. रैम्बंक्शस मतलब वो ना जो भीड़ जहाँ पे होती है डिफिकल्ट टू कंट्रोल. तो वैसे कहते जैसे हमारे अमेरिका के स्टेट फेयर्स होते थे एक वक्त पे, वैसे ही ये रैम्बंक्शस होते थे. और ये मेन पिलग्रिमेज जो मक्का में हो रही होती थी जिसको हज कहते थे, उसके पैरेलली होता था. तो यहाँ पे हमको दिख जाता था मक्का सिर्फ एक ट्रेडिंग हब नहीं बनता था, ये एक डेस्टिनेशन थी जिसका कुरैश ने पूरा फ़ायदा उठाया था. ये जो ओकाज़ का डेजिग्नेटेड एरिया था,
यहाँ पे carnivals, bazaars, trading floors, all of these things combined, they would be packed with stalls, tents लगते थे, animals, etc. Everything, reception areas, सब कुछ यहाँ पे होता था. So this is where you want to go after Hajj. तो ये ऐसे होता था. एंड सब हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है. एंड एवरीथिंग वाज ऑन सेल हियर. इवन every purchase lubricated with copious amounts of potent date wine and fermented mare's hair milk, um, and fermented mare's milk known as kumis. Kumis अभी भी यूज होती है ड्रिंक्स इन सम पार्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. तो तो ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट ऑफ अरब्स बता रही हैं कि उस वक्त के अरब्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. तो यू कैन थिंक ऑफ एन अरेबियन मार्केट ऑफ 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी, दैट्स व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. वो कैसे रहे होंगे, वहाँ पे कपड़े बिकते होंगे, वहाँ पे से वो जो जार्स होते हैं मिट्टी के बने हुए, उन पे अच्छा कुछ काम किया हुआ वो बिकते होंगे. शीशा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बिकती होंगी. हुक्का बार लगता होगा एक साइड पे. तो ये वो माशरा है यहाँ पे. दे वुड बी slaves and they would be women and all of these things would be there. तो स्टॉल्स पे पोशंस और साल्स बिकते थे. तो ये सारे हेल्थ केयर एंड मेडिसिन वाला काम हो गया. तो उस वक्त की कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा, कॉन्कॉक्शंस एंड डिकॉक्शंस, ये सारी चीज़ें मिलती थी. ये हो गए पोशन ना जो होते हैं. अगर आपने हैरी पॉटर वगैरह देखी होगी या फिर पुराने ज़माने की कोई भी मूवी, तो जिसमें वो कोई बनाते हैं ना वो जहर एट्सेट्रा या फिर कोई दवाई बनाते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, तो उनको कंकॉक्शन कहते हैं. डिकॉक्शंस बोलते हैं हम किसी चीज़ को उबाल के जब उसका वो रस निकलता है फिर वो पानी से हम निकालते हैं, वो उस पानी को हम अलग कर देते हैं, उस पानी को हम डिकॉक्शन बोलेंगे. तो जैसे अर्के गुलाब एक तरीके का डिकॉक्शन है. तो ये भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के बनते थे, जैसे लिवर्स ऑफ जो बूढ़े कैमल्स हैं जो अब आप काम नहीं कर सकते, तो उनको ज़बा करके उनका फ्लैश बेचते हैं. उनके लिवर से भी कुछ पोर्शंस बनते थे. स्कॉर्पियन टेल, स्पाइडर वेब्स को फर्मेंट किया जाए, ये सारी चीज़ों से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनती थी इस ज़माने में. यहाँ पे हीलिंग हर्ब्स होती थी जो सेहत अपने ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती थी. तो दीज वुड भी जो आज भी हम यूज़ करते हैं आयुर्वेद में, यूनानी में. सो देयर आर डिफरेंट हर्ब्स दैट आर यूज. तो जैसे कड़ी पत्ता यूज़ करते हैं हम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. सो विच आर हर्ब्स. एंड देयर वुड बी सम विच वुड बी सोल्ड क्वाइटली अंडर द टेबल, जैसे पॉइजनस वंस. तो ऐसी भी चाहिए होती थी, तो पॉइजन भी चाहिए होता था, ये भी यहाँ पे बिक जाता था. एमुलेट, तावीज़ वगैरह भी यहाँ बिकते थे जो डिफरेंट एनिमल पार्ट्स के बनते थे, हेयर के बनते थे, पार्चमेंट के बनते थे, कुछ रेयर श्रब्स के बनते थे. तो पूरा जादू टोना का मामला भी यहाँ पे सारा है, वो भी मिलता था यहाँ के मार्केट में. ये आपको, अगर आप फर्टाइल नहीं है तो आपको फर्टाइल बनाते थे. फर्टाइल होना मतलब इट्स द ऑपोजिट ऑफ बंजर होना. एंड in terms of humans it would mean one who is not able to conceive, one who is not capable of this particular process. So it can be a man or a woman. तो मोस्टली ऐसे कंटेक्स्ट में इट अप्लाइज टू मैन. तो इट वुड मेक यू फर्टाइल और वेराइल. तो वुमेन के लिए फर्टाइल, वेराइल फॉर मैन. सो वेराइल वुड बी स्ट्रेंथ इन सेक्सुअल मामला. तो दिस वुड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एविल आई. ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बिकती थी. या इफ़ यू वांट बुरा किसी के लिए, तो उसके लिए भी इनके यहाँ टोटके थे, तावीज़ थे, जादू था. तो ये सारी चीज़ें होती थी. साथ में कुछ शोज़ भी चलते थे जहाँ पे कुछ फ़कीर्स, यू वुड सी देम वॉकिंग ऑन कोल. या फिर आप अफ्रीकन स्नेक चार्मर्स का भी देखते, डांसिंग मंकीज़ होती, फाइटिंग रूस्टर्स एक कोने में है. और इसी के बीच में एक ग्रुप कहीं पे खड़ा है जहाँ पे पोइट्री बोलने वाले पोइट्री बोल रहे होते. सो इट वुड बी लाइक मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ पोइट्री स्लैम, जहाँ पे मुशायरा हो रहा है, तो वैसा भी हो रहा होता था. एक एक कोने पे सूद सेयर्स फ्यूचर के बारे में बोलेंगे कि क्या होने वाला है. दूसरे साइड प्रीचर्स ऑफ फेथ भी होंगे जो दीन के बारे में बोलेंगे. एंड देन इसको ज़रा इन्हीं के वर्ड्स में सुने, बिकॉज इट्स गुड रेटरिक. Bards competed with one another in the 6th century equivalent of poetry slams, while soothsayers traded in future, preachers in faith, prostitutes in flesh. तो सबका अपना अपना क्या बेच रहे हैं बिकने के लिए यहाँ पे मौजूद
था. Shamams went into their trances. ये ऐसे लोग हो गए जिनके पास मैजिकल मिस्टिकल पावर्स है. तो ये अपने ना उसमें जाते थे, ट्रांस में खो गए हैं, नशे में धुत जैसे. एंड ऑल ऑफ दीज, एंड दे वुड बी रोलिंग एंड दे वुड बी writhing इन द डस्ट, घूम रहे हैं. एग्जॉर्सिस्ट ये भी अपना काम कर रहे हैं. एग्जॉर्सिस्ट हो गए वो लोग जो जिसको कश्मीर में कहते हैं शितास्रुप काढ़ा. So these are the people who would drive out demons from people's bodies. तो ये वो लोग हो गए, इनको एग्जॉर्सिस्ट कहते हैं, जो मैजिक वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करके इट वुड रिमूव एन इविल स्पिरिट फ्रॉम यू. तो दीज आर एग्जॉर्सिस्ट्स. तो ये एग्जॉर्सिस्ट पता नहीं कैसे ही दे वुड गेट डीप इनटू योर बॉडी एंड दे वुड टेल यू दैट योर लिवर इज बैड, इट हैज बीन अफेक्टेड बाय सम इविल स्पिरिट, एंड विदाउट एनी इंसिजन, विदाउट एनी कट, दे कुड टेक इट आउट ऑफ यू. So that's what they would do. There would be no sign of any incision. And then there would be some wild-eyed visionaries जो बड़ा तरह तोप की तरह बैठे हैं कि हम कोई बड़े लोग हैं, हम ये सारा मंडेन से हम बहुत आगे निकले हैं. And then they would proclaim themselves as prophets. तो ऐसे भी लोग थे. So there were many people like this who would claim to be prophets before Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, during his time, and immediately after him. So there are a lot of them. And the most famous among them is Musailama. मुसालिमा उन्होंने हुजूर के दौर में ही नबूवत खुद के लिए क्लेम की थी कि मैं भी नबी हूँ. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो उन्होंने हुजूर को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने एड्रेस किया था कि ये टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह फ्रॉम मुसालिमा द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उनको लिखते हैं फ्रॉम टू मुसालिमा कज़्ज़ाब द लायर. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुसलमान ने तो बोला कि ये नबी हैं, रसूल है खुदा के, और रसूल और नबी जो है खुदा के, उन्होंने बोला कि ये झूठा है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिटहुड इज ascertained by the person whose prophethood is denied by the person whose prophethood is ascertained. So that in itself proved that he was a kazzab. मुसलमा नाम था उनका. खैर वो जब डिस्कशन आएगा इस किताब में तो वहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह. तो हाँ, बैटल ऑफ यमामा में दैट्स अराउंड दिस मुसलमा का. तो एक और प्रॉफिटेस थी जो उनके साथ जुड़ी थी, तो उसकी वजह से वो एक अच्छा खासा बड़ा खेमा बन गया था. यमामा की जंग, यमामा की जंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रॉम्प्टेड द राइटिंग ऑफ कुरान इन बुक फॉर्म. यमामा की जंग में उसमें बहुत सारे जो हाफिज थे दे डाइड, and that kind of told the Muslims it's time that we put it in writing so that we don't lose it. तो ये prophets, there were already so many prophets. Huzur sallallahu alaihi wasallam would have been aware about them. He would have heard about them from the Jews जो उकाज आते थे. ये कहाँ से आते थे? पाम ओएसिस ऑफ मदीना, इसको यस्रिब कहा जाता था तब. यहाँ से आते थे. खैबर से आते थे. खैबर भी नॉर्थ है टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ मक्का. तो ज्यूज रहते थे नॉर्थ ऑफ मक्का, क्रिश्चियंस रहते थे साउथ ऑफ मक्का. हमने यमन वगैरह की बात की तो वहाँ पे क्रिश्चियंस रहते थे. तो कैथीड्रल सिटी थी नजरान की साउथ में, तो यहाँ से क्रिश्चियंस आते थे. इनको पीपल ऑफ बुक कहा जाता था, किताब जिनके पास है ऐसे लोग. और ये जो ये आइडिया ऑफ अ बुक है, व्हाट्स अ बुक? दीज आर वर्ड्स हैविंग देयर ओन सेपरेट फिजिकल एग्जिस्टेंस. ये किसी के मुंह में नहीं है, ये किसी के कानों में नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के सामने है. वर्ड्स का तो लेना देना मुंह और कान के साथ है. जैसे वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ माई माउथ गेटिंग इनटू योर ईयर्स, बट दीज आर वर्ड्स ऑन अ पेपर एंड फॉर अस इट्स अ लिव्ड रियलिटी. कोई हमारे लिए अनथिंकेबल बात नहीं है. मतलब ऐसे ही तो होता है, ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2024. वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी, सिक्स सेंचुरी. ये बहुत पहले की बात है. ये तब की बात है जब कोई कभी कुछ लिखे. एंड देन दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे वर नॉट रिटन मच एंड नॉट टू द least degree in Arabian Peninsula. Why would they ever write anything? They were known to remember everything. So words having their own physical existence before one's own eyes, inscribed on these scrolls, this would itself have a magical force.
and on this boy who could not read or write. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये डॉक्यूमेंट ही खुद में एक मिस्टिकल चीज़ होती है जो इनके पास है. द क्रिश्चियंस एंड द ज्यूज, द पीपल ऑफ द बुक, इनके पास फिजिकल प्रूफ है कि इनके खुदा ने इनसे बात की थी, एटलीस्ट इनके प्रॉफिट से तो की ही थी. ये और किसी के पास नहीं है. ये लेज़ली हेजल्टन हमें क्यों कह रही है? मैंने बयान किया था पिछले कुछ सेशंस में कि सेकुलर हिस्टोरियंस को एक्सप्लेन करना होता है कि बाद में जो हुआ वो क्यों हुआ. सो बाद में द प्रॉफिट क्लेम्ड टू बी रिसीविंग ए डिवाइन रेवलेशन एंड इन अ बुक फॉर्म काइंड ऑफ ए थिंग, जिसको बुक फॉर्म मिली, द गॉड स्पोक टू हिम. तो लेज़ली हेजल्टन हैज़ टू शो दैट दिस हैज़ रूट्स समवेयर. ही वुड हैव लर्नड इट फ्रॉम द Jews and Christians. This has been a long held conspiracy theory that the Prophet learned all of the facts about religion from Jews and Christians. It's not a very credible thing because lot many loopholes remain. And by and large, historians agree that the Prophet was very sincere. He was truthful to what he was saying. He was himself believing. One of the most leading, in fact, we would say the leading scholars Western world has produced on Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam is Montgomery Watt. Montgomery Watt इसको unequivocal terms में कहते हैं, clear terms में, जिसमें कोई interpretation का भी मसला नहीं, कि he was sincere. He actually believed that he received revelation. He actually believed कि ये सारी चीज़ें हैं. ये ऐसा नहीं था कि अल्लाह बचाए माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह कि वो झूठ कहे. वो झूठ कह रहे थे, उनको पता थी कि मैं किसी से सीख रहा हूँ और इनको बोल रहा हूँ. ऐसा नहीं था. और ये सेकुलर हिस्टोरियंस है जिनका ये मानना है. हमने एक और सीरीज़ की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे, उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया था हमने, और भी लोगों का हमने ओपिनियन लिया था. आई डोंट नो वो भी कब यूट्यूब पे आएगा, जब आएगा तो उसको सुन लेगा, तो उसमें ये सारा डिस्कस्ड है. तो इस थेरी को फिर आगे भी पहुंचाया लोगों ने, और इस पे किताबें भी फिर आई. क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट एक्सेट्रा जो दीन को फैलाते हैं, क्रिश्चियनिटी को मुस्लिम वर्ल्ड में, तो उन्होंने इस पे किताबें भी लिखी. रेवरेंड टेस्टाल की इस पे किताब बड़ी मशहूर है. तो मुसलमानों ने उसके जवाब भी दिए. तो हमें उधर जाना नहीं है, बट दिस इज़ अ थियरी दैट हैज़ बीन देयर फॉर अ वाइल, कि ऐसा था. दैट ही लर्न ग्रीक फलसफा, दैट ही लर्न दिस, ही लर्न दैट. ओके, all of it. The amount of learning they are putting at his hands is so much that it in itself turns him out as a genius, as a miraculous person. तो खैर, अब ये सारी चीज़ों के बावजूद the prophet would have thought कि how could this God have said such different things. मतलब इनसे भी खुदा ने बात की और बोला XYZ. इनसे भी खुदा ने बात की और बोला ABC. उनसे खुदा ने बात की PQR. तो यहाँ तो सब कह रहे हैं खुदा ने मुझसे बात की, और बात क्या की, सबसे डिफरेंट की. ऐसा खुदा तो मैं नहीं मानता. और ऐसा कैसे हो सकता है कि जिससे खुदा ने बात की उसकी इज्जत है, लेकिन किसी और से जिससे खुदा ने बात की उसकी इज्जत नहीं है. मतलब हम इनको मानते हैं कि इनसे खुदा ने बात की तो इज्जत करेंगे, उनको भी तो लोग मानते हैं कि उन्होंने भी खुदा से बात की, तो उनकी इज्जत क्यों नहीं करेंगे. आई बिलीव इन दिस प्रॉफिट एंड नॉट दैट प्रॉफिट. ये भी उनको अजीब लगा होगा कि हाउ कुड one people's prophet be denied by another. It's difficult to understand. ये खाने काबा के अराउंड भी देखते होंगे कि कैसे ये अपने ट्राइबल टोटेम की तो इज्जत करते हैं और दूसरे की नहीं कर पाते हैं. व्हाई इज इट सो, जबकि ये सब अपने टोटेम के बारे में सेम बातें बोलते हैं, अपने आइडल के बारे में. एंड हाउ कैन देयर बी सो मेनी ट्रुथ्स एंड दैट टू कंट्रडिक्टिंग ईच अदर. ऐसा कैसे हो सकता है. ऑल दीज थिंग्स वुड हैव बॉदर्ड हिम. तो ए यंग बॉय जो अभी अनसर्टन है कि उसकी जगह क्या है इस दुनिया में, ये जो हबब है, ये जो केओटिक नॉइज है जिसमें हर कोई एक डिफरेंट आवाज़ लेकर आ रहा है, ये उस शख्स के लिए
उस यंग बॉय के लिए बिविल्डरिंग रहा होगा. बिविल्डरिंग इज परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग, जो समझ भी आ रहा है बट पूरा ग्रास्प नहीं हो पा रहा है कि ये क्यों है ऐसा. दैट्स कॉल्ड बिविल्डरिंग. एंड येट इट वुड हैव बीन एन्चांटिंग फॉर हिम. Enchanting means having a powerful effect on you. You enjoy it. You जैसे the way the Westerners look at yoga, they don't understand it, but they're enchanted by it. उसको समझ तो नहीं पाते कर क्या रहे हैं. What are they doing? What is Sankhya Falsafa? What is Prakriti and Purush? They don't know that. Uh, but it feels something exotic, and you can understand a part of it because you can look at it asan. You can see that they are taking deep breaths, but why are they doing that? So there is some kind of bewilderment, some type of confusion, and yet there is this uh, arousal, and it enchants you. So it would have, all of this would have aroused in him an incoherent longing for clarity कि मुझे ये समझ आ जाता कि what is the world. तो इसमें एक स्टार्टिंग उसकी यहीं से हुई होगी. एक यूनिटरी विजन जो डिस्क्राइब कर सके इस पूरे फेनोमेना को और लोगों को एक जगह खड़ा कर सके विदाउट डिवाइडिंग देम, उनको तौहीद पे ला सके. Once again, needless to repeat, why does she have to say this? She has to say this because she has to explain later part of the prophet's life. Why did he claim to be a prophet? Why did he do all of those things? तो उसके roots यहाँ पे है. How would we look at it? ऐसा क्या हो सकता है हुआ हो? Definitely हो सकता है हुआ हो, इसमें क्या है? So the prophet could have been before his prophethood a Muslim. And that's what we believe in. We don't call such people, we used to call them Hunafa. So the prophet we believe was one of them. So it was a group of people जिनका अकीदा जो बाद में फिर मुस्लिम्स का अकीदा बनेगा. तो वही था, ये एक खुदा में मानने वाले लोग थे हुनफा. हुजूर उन्हीं में से थे. तो he was already impacted by it. He was already good. तो ये सभी प्रॉफिट्स का ऐसे ही होता है कि ऐसा नहीं है कि हज़रत मूसा जब पहले वही हासिल हुई, जब वो जंगल का किस्सा है जहाँ पे उनको दूर एक आग नज़र आई, कि उससे पहले अल्लाह बचाए बुरे इंसान थे. नहीं, उससे पहले भी अच्छे इंसान थे. ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिटहुड रिसीव करने के बाद ये लोग अच्छे बनते थे. नहीं, ये उससे पहले भी प्रोटेक्टेड थे. सो दे वर गुड इवन बिफोर दैट. सो दैट्स द केस विद द प्रॉफिट एज वेल. तो हमें इनकी इन बातों से दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए. बट आप देखिए, सेम बात करने पे इंटेंशंस डिफरेंट हो सकते हैं. इनका इंटेंशन क्या है? ये दिखाना कि बाद में कॉजेलिटी एस्टेब्लिश करना, बाद में जो किया क्यों किया. हमारे लिए ये रीज़न नहीं है, हमारे लिए रीज़न टोटली डिफरेंट है. तो but if he was even aware of such a longing, there was nothing a boy like him could do about it. कि इस सब के बारे में कर भी नहीं सकते थे कुछ. अगर इनको पता भी था इनके अंदर एक तलब है तौहीद की, लोगों को एक जगह खड़े करने की, यूनाइट करने की, इन सारे इवल्स को ख़त्म करने की, लेकिन a young boy like him could have done nothing about it. And that too, like him here means he was an orphan, and doubly orphaned. Mother भी नहीं, father भी नहीं है. He's almost a no one in this society, so he can do nothing about it. And least of all, when just 2 years after his mother's death, his grandfather also died. He was under the protection and care of his grandfather. तो हज़रत आमिना के जाने के बाद within 2 years, his grandfather also dies. And now he is more into the corner and edges of the society. He's a fringe. He's बिल्कुल अलग society से. ये एक nominal protector था उनका. And he is also gone. And his life would be divided once again. We would stop here. यहाँ पे chapter 4 ख़त्म होता है. Chapter 5 को next time इंशाल्लाह continue करेंगे.